अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे सऊदी अरब और यूएई के दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जिस पर हमने डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई हुई है। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि बहुत से मैंने कुछ इंडियन प्लेटफॉर्म्स देखे जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तानी पायलट्स जो सऊदी अरब में मौजूद हैं वो सऊदी अरब की तरफ से यूएई के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान भी इस जंग में कूदेगा और यूएई के खिलाफ लड़ेगा। तो इस चीज को हम सबूतों के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने कुर्रम के रीजन में, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर रीजन है, वहां एक बड़ा ऑपरेशन किया है, एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, जिसमें 40 से 45 के दरमियान टीटीपी के मिलिटेंट्स ने पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन बरवक्त ग्राउंड फोर्सेस और पाकिस्तानी एफपीवी ड्रोन्स की कार्रवाई की वजह से ये बड़ी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट फेल हुई। एक बड़ा अटैक अफगान साइड से जिसको पाकिस्तान की तरफ से नाकाम बनाया गया। इन दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, अगर हम पहले टॉपिक को डिस्कस कर लें तो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है यमन में, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर अपने सेकंड चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन उसका मैं थोड़ी सी आपको समरी बता दूं कि असल में यमन में मल्टीपल ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स को बहुत से दूसरे कंट्रीज सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ नक्शे पर देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का, लाइट येलो कलर का रीजन है सारा, ये सऊदी बैक प्रेसिडेंशियल काउंसिल गवर्न करती है और सऊदी अरब इसको सपोर्ट करता है। ये जो साउथर्न साइड पर, जनूबी साइड पर आपको पर्पल कलर का एरिया नजर आ रहा है, ये एसटीसी गवर्न करती है, जिसे साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल कहा जाता है, और इसे सपोर्ट करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जो हाउथीज का रीजन है, ये वेस्टर्न रीजन है, जो कि डार्क येलो कलर का आपको नजर आ रहा है। अब इस वक्त हुआ क्या कि यहाँ यमन का जो सबसे बड़ा सूबा है हदरामौत, इस रीजन में यमन के 80% ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं और जो यूएई बैक्ड ग्रुप है वो इस रीजन पर अटैक कर देता है। हालांकि 2019 में ये तय हुआ था, एग्रीमेंट था जिसे रियाद एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब और यूएई मिलकर हाउथीज का मुकाबला करेंगे और वो आपस में नहीं लड़ेंगे और आपसी मामलात को मिलकर सुलझाया जाएगा और यमन को एज अ यूनिट या एक मुल्क के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अब वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सऊदी एयरफोर्स इसी दौरान वार्निंग देती है कि यूएई बैक्ड जो एसटीसी ग्रुप है ये हदरामौत के एरिया से विड्रॉ कर ले। जिन एरियाज पर इन्होंने कब्जा किया है पिछले कुछ दिनों में, वो कब्जा ये छोड़ दें। जब एसटीसी इस वार्निंग को नजरअंदाज करती है तो सऊदी एयरफोर्स की तरफ से अल मुलाका पोर्ट पर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की जाती हैं, जहां 2 शिप्स को निशाना बनाया जाता है। इन 2 शिप्स में यूएई ने मिलिट्री से रिलेटेड लॉजिस्टिक्स वगैरह प्रोवाइड की थी। इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स भी थी, दूसरा असला वगैरह भी था, और उनके विजुअल्स आप यहाँ देख सकते हैं। अब इंडियन साइड पर नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान की चूंकि आर्मी की भी एक हद तक प्रेजेंस सऊदी अरेबिया में होती है, माजी में और शायद अब भी तबूक में मौजूद जो मिलिट्री बेस है वहां पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय होती है। दूसरी बहुत सी मिलिट्री बेसिस पर एज अ इंस्ट्रक्टर भी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं और सोल्जर्स भी डिप्लॉय होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट भी एक हद तक सऊदी अरब में होती है, जहां पाकिस्तानी पायलट्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स एज अ इंस्ट्रक्टर और उसके साथ साथ ज्वाइंट टेक्निकल डेवलपमेंट के डोमेन में सऊदी अरेबियन एयरफोर्स के साथ काम करते हैं। अब इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी इन्वॉल्व थी जो यूएई बैक ग्रुप्स पर बमबारी की गई उनमें। तो मैं यहाँ चीज एक वाजे कर दूं कि अभी तक का जो पाकिस्तान का रोल है, इवन दो कि पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ प्रॉपर, बट स्टिल इस वक्त पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि यूएई और सऊदी अरब के दरमियान रिकंसिलिएशन करवाई जाए, बिकॉज पाकिस्तान के सऊदी अरब और यूएई दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। और यहाँ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बाकी जो दूसरे कंट्रीज भी हैं, जैसे तुर्की है और दूसरे कंट्रीज, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। अब यूएई ने भी सऊदी अरब की जारी करदा वार्निंग पर अपना रिस्पांस दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमने जो कार्गो शिप्स भेजे थे उनमें जो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो यूएई की मिलिट्री फोर्सेस के लिए था, ना कि एसटीसी ग्रुप के लिए, और वो 2019 में होने वाले एग्रीमेंट की पासदारी कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी एसटीसी ग्रुप को सऊदी अरब के मुकाबले में सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ सऊदी एयर स्ट्राइक्स के बाद यूएई ने यह भी ऐलान किया है कि उनकी मिलिट्री यमन छोड़
तोड़ देगी। और इससे अब यूं लग रहा है कि STC जो ग्रुप है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि STC ग्रुप कहता है कि वो जनूबी यमन को तोड़कर उसे साउथ अरेबिया का नाम देंगे, यानी कि जनूबी अरब का, यानी कि अलग मुल्क बनाएंगे। और सऊदी अरब का ये कहना है कि यमन को तोड़कर मुख्तलिफ मुल्क नहीं बनाने चाहिए, यमन एक मुल्क है और उसकी आइडेंटिटी वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए। सो करंटली अभी तक तो ये अपडेट्स हैं, इस पर जैसे ही मजीद डिटेल्स आएंगी तो हम उस पर भी आपको आगाह रखेंगे। अब दूसरे टॉपिक को अगर डिस्कस कर लें, कुर्रम के एरिया में जो कि पाक अफगान बॉर्डर पर ही मौजूद है, यहाँ 40 से 45 TTP मिलिटेंट्स की एक तश्कील या फॉर्मेशन उसे डिटेक्ट किया जाता है और उन्हें डिटेक्ट करने के बाद उन्हें इंगेज किया जाता है ग्राउंड फोर्सेस की तरफ से और पाकिस्तान के FPV ड्रोन के थ्रू, जिन्हें हम क्वाडकॉप्टर्स भी एक हद तक कह सकते हैं। और इस ऑपरेशन की वीडियो भी रिलीज कर दी गई है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। हम पूरी वीडियो तो यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने व्हाट्सएप चैनल पर पूरी वीडियो रिलीज की हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आपको ये पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। बट अगर टेक्निकल बेसिस पर बात की जाए तो ये तोरगार की पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ी सिलसिला आप यहाँ देख सकते हैं। इन एरियाज में ग्राउंड फोर्सेस के लिए मूव करना भी मुश्किल है, प्लस उनके लिए अपने एनिमीज को इंगेज करना भी मुश्किल है, बिकॉज इन पहाड़ियों के बिल्कुल साथ ही जंगल शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन टैक्टिक्स को यूज किया और ड्रोन्स के थ्रू इन तश्कीलों को टारगेट किया गया कि कुछ टेररिस्ट यहाँ जंगल की तरफ भागे, कुछ मिलिटेंट्स ने पहाड़ों में मौजूद एरियाज को एज अ कैमोफ्लेज यूज करने की कोशिश की। बट इस पूरी कार्रवाई में 15 टेररिस्ट कंफर्म एलिमिनेट किए गए और 20 से 25 के दरमियान जख्मी हुए, जो कि अफगान साइड पर भाग गए। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इससे पहले भी बहुत ही ज्यादा हाईली इंटेंस क्लैशेस हो चुके हैं। पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है अफगानिस्तान से कि आप TTP के खिलाफ इकदाम उठाएं। अब सिर्फ मसला पाकिस्तान तक नहीं है, बल्कि इवन ताजिकिस्तान में भी अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स हो चुके हैं, और जिसमें न सिर्फ चाइनीज नेशनल्स मारे गए बल्कि उसमें ताजिकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स भी अपनी जान गवा बैठे। उन पर भी प्रॉपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आप खुद जाकर उनको गूगल कर सकते हैं। बट अफगान तालिबान जिस किस्म की टोन इख्तियार किए हुए हैं, ये शायद बहुत ज्यादा अरसा तक ना चले, और अगर फ्यूचर में ताजिकिस्तान या पाकिस्तान में से किसी का भी ये सबर जवाब दे जाता है तो फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन अफगानिस्तान में हो सकता है, जिसके नताइज ओब्वियसली इस पूरे खित्ते के लिए तो बेहतर नहीं होंगे। लेकिन गौर करने वाली चीज ये है कि जब अफगानिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में फॉर्मेशंस प्रॉपर आ रही हैं और अफगान साइड से उन्हें रोका भी नहीं जा रहा, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं, ये सवाल हम ऑडियंस पर छोड़ते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।